आप सभी को हमारा नमस्कार है और आज हम बात करेंगे क्लास 10th का जो मैट्रिक एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए एक अच्छे क्वेश्चंस के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तो आई होप कि आपने वीडियोस देखा होगा, अच्छी से पढ़ाई किया होगा। तो मैं इसी वीडियोस के साथ आपको बताने वाला हूं कि बिंदु 3,10 -3,10 6,-8 को जोड़ने वाली रेखाखंड को बिंदु -1,6 किस अनुपात में विभाजित करती है। मान लेते हैं ये एक रेखाखंड है, इसके बिंदु का नाम कितना कितना है, थोड़ा सा इसको स्ट्रेट करेंगे। ये बिंदु है, मान लेते हैं ये -3,10 है और इसका नाम कितना है 6,-8 है। अब अपन को पता नहीं है कि जोड़ने वाली रेखाखंड को ये बिंदु जो है किस अनुपात में विभाजित करती है। अपने को ये पता नहीं है कि यहाँ बीच में डालें, फिर यहाँ डालें या यहाँ डालें। अपन मन से यहाँ पे डाल देता है। जैसे इसका पॉइंट है -1,6। अब यही तो बताना है कि ये भाग और ये भाग क्या होगा। तो लेटस करते हैं, क्या ये A है और ये मान लेते हैं B है और ये आपका मान लेते हैं C है। और मान लेते हैं कि ये भाग का नाम M1 है और इस भाग का नाम M2 है। कितना है M2 है। तो एक चीज़ हमने ये जाना कि दो बिंदु अगर x1 और y1 और ये x2 और y2 दो बिंदु है और इसको कोई पॉइंट C M1 और M2 में विभाजित करती है तो विभाजन सूत्र से हम क्या जानते हैं, विभाजन सूत्र से हम क्या जानते हैं कि बीच वाला में जो x आता है x, y, x निकालना है तो M1 x2 जोड़ M2 x1 और नीचे में M1 प्लस का M2 यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। कैसे, देखिएगा x का मान क्या, तो x के सामने क्या है तो -1 है। M1 का मान कितना है तो M1 तो पता करना है तो M1। x2 का मान कितना है तो x2 बोलते इसको यानी 6 और M2 का मान कितना है तो ये भी पता नहीं और x1 का मान कितना है तो x1 का मान है -3 और नीचे M1 प्लस M2 तो M1 और प्लस का M2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 से ही पूरा पार्ट को गुना किया जाएगा। देखिएगा -1 से इधर वाले को और 1 से इधर वाले को, तो माइनस से गुना करने पर तो -M1 घटे -M2 बराबर 1 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 1 से 6m को गुना किए तो 6m1। अब माइनस प्लस माइनस 3m2। अब क्या करते हैं कि M1 वाली जाति को एक तरफ करते हैं और M2 वाले जाति को एक तरफ। ये M1 है और ये M1 है, इस दोनों को क्या करते हैं कंबाइंड करते हैं। कैसे कंबाइंड करेंगे इन चीज़ों को देखिए। तो -M1 और 6m1 प्लस इधर आ जाएगा तो माइनस का 6m1 बराबर, इसको जैसा है वैसा लिखते हैं। अब देखिए ये पार्ट LHS में था और उधर लेना चाह रहे हैं तो माइनस उधर जाएगा तब प्लस M2। अब भाई साहब हमको बताइए कि माइनस और माइनस प्लस, एगो M1 है 6 गो M1 तो कितना 7 गो M1 बड़ा क्या 6 के आगे क्या तो माइनस बराबर माइनस प्लस क्या तो माइनस, तो 3 में से एगो M2 चला गया तो 2 गो M2 और माइनस बड़ा है तो माइनस, इस माइनस से ये माइनस कट के प्लस हो जाएगा। अब जरा सुनिएगा, हमने बताया आपको कि 7m2 बराबर 2m1, यही तो आपको बताया। अगर मैं पूछूं कि M1 बट्टे M2 क्या होगा तो आप क्या कीजिएगा, तो सर देखिए M1 को बनाना है 2m1, तो यहाँ अगर M1 है नीचे लिख दे 2 तो 2 से ही M1 गुना होगा 2m1 बन जाएगा और यहाँ 7 लिखेंगे तो 7 से M2 का गुना और यही हो जाएगा 7m2। अगर मैं बोलूँ कि M1 रेशियोज M2 बताओ ये कितना, तो 7 अनुपात कितना 2 हो जाएगा। तो हमने x के प्रयोग से M1 और M2 को लाके आपको दिखा दिया। ये कैसे लाया, किस तरह से लाया आपको समझ में आया होगा। मैं चाहूँ तो आपको y से भी लाके बता सकता हूँ।
आपकी मर्जी। अगर मैं y का यहाँ पे प्रयोग करूँगा तो y से भी ला दूंगा, तो सेम सिचुएशन होगा। आप x से इसको एक बार सॉल्व कीजिएगा, आपको उम्मीद है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ जाएगा। आइए एक बार हम y से करके आपको दिखाते हैं कि कैसे होगा। अगर हम यहाँ पर y लेंगे तो यहाँ पर y लेने से यहाँ पर कितना y और यहाँ पर कितना y। अब यहाँ पर y लेंगे तो भाई साहब सिचुएशंस पूरा पलटी देगा। देखिएगा कैसे इन चीज़ों को देखते हैं। देखिए y का मान जैसे ही हमने देखा तो y का मान कितना, तो सर y खोजेंगे तो ये 6 बराबर m1, तो m1 तो पते नहीं है, और y2 तो y2 यहाँ माइनस का 8 प्लस m2 पता नहीं है, और y1 का मान यहाँ है और ये है 10, और नीचे में m1 प्लस का m2, तो m1 प्लस का m2। भाई साहब क्रॉस गुना कर दीजिए सर, क्रॉस गुना कीजिएगा तो ज़रा पेशेंस रखिए, क्रॉस गुना ऐसे। अब यहाँ 6 को m1 से गुना कीजिएगा तो 6 m1 आ जाएगा, प्लस 6 को m2 से गुना कीजिएगा तो 6 m2 आ जाएगा। 1 से इसको गुना कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं होता है, क्योंकि 1 से गुना करने पर कोई मतलब नहीं। तो माइनस का 8 m1 अब प्लस का 10 m2, बस। अब देखिए m1 वाला को एक तरफ तो 6 m1 अब माइनस ही नहीं आ जाएगा, तब प्लस 8 m1 बराबर 10 m2 उन्हीं रहने, ई को इधर ले जाइए तो 6 m2 उधर चला गया, तो 6 8 कितना होता है 14 m1 बराबर 10 में से 6 जाएगा तो कितना 4 m2, काटिए 2 से तो 7 और 2 से काटिए तो 2, तो 7 m1 बराबर कितना 2 m2, m1 बट्टे m2 7 बट्टा 2, और m1 रेशियो से m2 कितना 7:2। आई थिंक आपको ये दोनों प्रोसेस जो हमने करके दिखाया ये समझ में आया होगा। तो इसी उम्मीद के साथ हम मिलते हैं फिर अगली क्लास में, और उसके साथ हम बात करेंगे एक प्यारा सा क्वेश्चंस, या हो सकता है हम क्वेश्चंस बैंक की प्रैक्टिस कराएं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक इतना ही। थैंक यू वेरी मच।